नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं मराठा आरक्षण के बारे में। तो जो मराठाओं का आरक्षण है उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है और ये असंवैधानिक क्यों घोषित हुआ है यही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर्वोच्च अदालत ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में जो मराठाओं को आरक्षण मिलता था उसको असंवैधानिक करार दिया है। अदालत के फैसले के अनुसार अब किसी भी नए व्यक्ति को मराठा आरक्षण के आधार पर कोई नौकरी या कॉलेज में सीट नहीं दी जाएगी। मतलब अब जो मराठाओं के लिए आरक्षण दिया था महाराष्ट्र सरकार ने, उसके तहत किसी भी मराठी व्यक्ति को जो इसका लाभ लेते थे उन्हें ना तो नौकरी में और ना ही कॉलेज में सीट के लिए कोटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा समुदाय को कोटे के लिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता है। असल में महाराष्ट्र में जो मराठी लोग हैं वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पे कहा है कि उनको किसी भी आधार पे आप पिछड़ा घोषित नहीं कर सकते हो। कोर्ट ने कहा है कि हम 1992 के फैसले की फिर से समीक्षा नहीं करेंगे जिसमें आरक्षण का कोटा 50% पर रोक दिया गया था। तो हम यही देखेंगे कि 1992 में क्या हुआ था जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को 50% पे रोक दिया था। तो 1992 से पहले जब बीपी सिंह की सरकार थी तो उन्होंने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण मंडल कमीशन की सिफारिश पे लागू किया था। और ये बात नरसिम्हा राव के समय तक आते आते जो सवर्ण जातियां थी उन्होंने बड़े स्तर पे आंदोलन किया कि जो ये 27% आरक्षण है इसको खत्म किया जाए, जो एसटी और एससी का आरक्षण है उसको रखा जाए, बाकी ओबीसी के आरक्षण को ख़त्म किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की और उन्होंने सवर्ण जाति के मतलब जो सामान्य जाति हैं उनके आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर दी। और ये 10% आरक्षण से ही 1992 का मामला शुरू होता है। इसको इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ केस के नाम से जाना जाता है। और इस केस में दिल्ली की एक अधिवक्ता इंदिरा साहनी ने कोर्ट में याचिका दायर की कि ये जो जातिगत आरक्षण है इसकी अधिकतम सीमा 50% होनी चाहिए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के पक्ष में अपना फैसला दिया था और यहाँ पे जो आरक्षण है उसकी सीमा को 50% निर्धारित किया गया था। 5 जजों की बेंच बनी थी इस मामले की सुनवाई के लिए, तो उनमें से 5 जजों ने 3 अलग अलग फैसले दिए। तो उन्होंने सभी ने यही माना कि मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए और आरक्षण 50% से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये इस पे सभी जज सहमत थे। आरक्षण सिर्फ पिछड़े वर्ग को दिया जा सकता है, मराठा इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। और राज्य सरकार ने इमरजेंसी क्लॉज के तहत ही आरक्षण दिया था, तो वहाँ पे इमरजेंसी जैसी कोई सिचुएशन नहीं थी। तो सरकार को इस हिसाब से एक फटकार भी लगी है कि आपने इमरजेंसी क्लॉज के तहत ही आरक्षण दिया था। दरअसल ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना फ़ायदा लेने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस संवैधानिक पीठ में न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट शामिल थे। तो ये 5 जज थे जिन्होंने ये फैसला दिया है। विभिन्न समुदायों व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिए गए आरक्षण को मिलाकर महाराष्ट्र में अब 75% आरक्षण हो गया है। मतलब 100 में से 75% आरक्षित सीटें हो गई हैं। तो 2001 के राज्य आरक्षण अधिनियम के बाद महाराष्ट्र में कुल 52% आरक्षण हो गया था और 12 से 13% मराठाओं को कोटा लगा के और 10% जो 2019 में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घोषित किया था, इस सब को मिला के अब महाराष्ट्र में आरक्षण 75% हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं किया जा सकता है और इसको हम अपनी जो लड़ाई है मराठाओं के लिए इसको जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक मराठाओं को आरक्षण नहीं मिल जाता है पूरा। मतलब जो इनकी मांग है जो मराठाओं के लिए इन्होंने घोषित किया था। इसके अलावा राज्य सरकार के एक मंत्री हैं, एनसीपी के नेता हैं नवाब मलिक,
तो नवाब मलिक ने फैसले पर कहा है कि केंद्र सरकार को अब फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए या संविधान में बदलाव करना चाहिए। केंद्र सरकार को कमीशन का गठन करना चाहिए ताकि मराठा समुदाय को आरक्षण मिल सके। तो अभी ये पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया इस फैसले के बाद कि एक पार्टी दूसरे के पाले में गेंद फेंकने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से ये लोग केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है, महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन है, तो राज्य सरकार अभी गेंद को केंद्र के पाले में फेंक रही है, जिससे जो मराठा समुदाय है उनको लगे कि राज्य सरकार में जो पार्टियां हैं वो उनके हितों का ध्यान रख रही हैं। और इसी तरह केंद्र सरकार के लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।